नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। उम्मीद करता हूं आपने होली बहुत अच्छे से मनाया होगा। किस प्रकार से मनाया है रंगों के साथ होली, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और स्वास्थ्य भी खराब नहीं होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं? प्रतिशत से। आज हम देखने वाले हैं कि प्रतिशत होता क्या है, क्या दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है? बिल्कुल होता है। सबसे ज्यादा उपयोग तो इसी का होता है। जहां भी दुकान में जाओगे वहां पर लिखा होता है 55% का सेल लगा है जी, ऐसा करके डिस्काउंट देता है। तो उसमें डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, लेकिन वहां पर क्या लगा हुआ है? परसेंट। 25%, 20%, 50% तक का भी छूट वहां पर दिया जाता है। तो क्या करते हैं उसमें हम प्रतिशत को सबसे पहले हम समझेंगे, तभी तो उसका छूट को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत शब्द यहाँ पर देखिएगा, परसेंटेज लैटिन शब्द से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम लैटिन शब्द में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, कौन कौन सा? एक है पहला पर और दूसरा है सेंटेज। तो पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब क्या हो गया? प्रति। और यहाँ पर शत देखिए, शत, या इसको ही बोल सकते हैं सैकड़ा। सैकड़ा मीन्स 100। तो प्रतिशत क्या है? प्रत्येक 100 में से हिस्सा। तो इसका अर्थ क्या कह सकते हैं? अर्थ या परिभाषा के रूप में देखिए, अर्थ तो हो गया, और इसी को हम परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं? परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है कि प्रत्येक कौन? किसी भी संख्या, जैसे कि 50% आप दिया है तो कुछ संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो किसी भी संख्या, किसी भी संख्या गणित की भाषा में कहेंगे तो हमेशा ही संख्या का उपयोग करेंगे, लेकिन मापन मापन में हो गया तो किलोग्राम में हो गया तो एक्स्ट्रा दीजिए, 25 ग्राम एक्स्ट्रा दीजिए। इस प्रकार से वहां पर परसेंटेज भी जुड़ा रहेगा। तो क्या कह सकते हैं? किसी भी संख्या या मापन में से 100 में से हिस्सा, 100 में से हिस्सा कह सकते हैं। तो क्या हमेशा एक 100 होगा? प्रत्येक 100 में से हिस्सा होगा। उदाहरण में जब समझेंगे तो प्रत्येक शब्द क्यों इंक्लूड किया उसको भी समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? मापन में प्रत्येक 100 में से हिस्सा, प्रत्येक 100 में से उसका हिस्सा, ये है प्रतिशत का अर्थ है। तो प्रतिशत का उपयोग कहां पास होता है उसको भी देख लीजिए। तो प्रतिशत का उपयोग किस किस विभाग में होता है? क्या इसका उपयोग दैनिक जीवन में होता है? दैनिक जीवन में तो हमने सबसे ज्यादा उपयोग इसी का देखे, लेकिन साथ साथ कहां पास होता है? एक होता है जी वित्त, वित्त होता है, सांख्यिकी विभाग में होता है, और किसमें होता है? व्यवसाय। क्या है? किसी भी वस्तु को बेचना, परसेंट में बेचना, वही तो व्यवसाय है। क्या है? वही है व्यवसाय। इसी को क्या बोलते हैं? बिजनेस। और इसके अलावा विज्ञान में भी देखने को मिलेगा परसेंटेज। ये है विषय के सब्जेक्ट में, वित्त विभाग में होता है, सांख्यिकी विभाग में होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा बिजनेस या व्यवसाय। आगे चलकर क्या पता जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर भी ठीक, और नहीं लगेगा लेकिन हमारा पढ़ाई कहीं ना कहीं तो काम आना चाहिए। तो कहाँ काम आएगा? तो सबसे ज्यादा काम कहाँ पास आ गया? व्यवसाय में। तो व्यवसाय में किस प्रकार से काम आ जाएगा? तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से काम आता है। इसके बाद हम किस में जाएंगे? हम सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे उसके बाद हम बेचेंगे। तो सामान हमने किसमें खरीदा? हमने मान के चलिए 1,000 रुपए में हमने सामान खरीद लिया, 1,000 में सामान खरीदा और इसको हमने 700 रुपए में बेच दिया। तो 700 रुपए में हमने बेचा, कितना का सामान है? ये हमें सामान खरीदने वाला है जी, खरीदा, और ये है बेचा। तो ये बिजनेस है क्या? ये तो घाटे का सौदा हो गया। क्या हो गया? घाटे का सौदा। अगर हमने 1,000 को 700 रुपए में बेचे, ये कोई बिजनेस होता है? नहीं होता है। तो इसी चीज को समझिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने सामान को 1,000 में खरीदा है तो उसको बेचेंगे कितने में? हम बेचेंगे 1,000 से प्लस पॉइंट में। ये है जी प्रतिशत यहाँ पर जुड़ा रहेगा। तो हमने मान के चलिए 1,200 में बेच दिया, तो 1,200 में यहाँ पर हमने बेचा। एक खरीदने वाला है, सीपी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसको क्या बोल देंगे? सेलिंग प्राइस। तो देखिए प्रत्येक जगह में हमें क्या देखने को मिल रहा है? कॉस्ट प्राइस। एक क्या होता है? क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य, क्रय मूल्य। और ये क्या हो गया? ये हो गया जी विक्रय मूल्य। तो इन शब्दों का प्रयोग कहां से आ रहा है? तो हमने सामान खरीदा, उससे क्रय मूल्य आया।
बेचा उससे क्या आया, विक्रय मूल्य आया। और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो गया 200 रुपए। तो हमें लाभ कितने का हुआ, हमें लाभ हो गया 200 रुपए का। लेकिन प्रतिशत में पूछेगा तो हमें लाभ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हम कहेंगे 200 बटे 1000। और इसका क्या हो जाएगा जी, 100 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, हमने परसेंट का अर्थ देखा, उपयोग देखा, लेकिन हम गणित सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे और कहां कहां पर इसका अप्लाई होगा उसको भी देखते चलेंगे। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब देखिए इसके साथ साथ हम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई किस में करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रतिशत को देखेंगे, प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है, सबसे पहले कैसे निकाला जाता है इसको देखेंगे, निकाला जाता है। क्या इसका कोई प्रदर्शन चिन्ह है, जैसे कि जोड़ने का क्या होता है, जोड़ने का होता है प्लस होता है जी, घटाने का माइनस, गुणा भाग, इस प्रकार से सभी चीज का है। तो प्रतिशत का कहीं ना कहीं प्रदर्शन चिन्ह तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इसका प्रदर्शन चिन्ह किस प्रकार से होता है, आज हम प्रतिशत में इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ कुछ चुनिंदा सवाल टोटल कॉन्सेप्ट बेस पे आधारित पर रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रदर्शन क्या होता है, इस प्रकार से इसका प्रदर्शन का चिन्ह है। तो इसको क्या कह देंगे, 1/100। 1/100 हमने कह दिया, इसको हमने 1/100 के रूप में कह दिया। ऊपर वाला क्या है, अब संख्या पद्धति वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या होता है क्या है, जिसमें अंश और हर रहता है, जिसमें ए वाला हो गया अंश और नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला हो गया जी हर। तो प्रतिशत में हमने क्या देखा, इसका प्रदर्शन चिन्ह, और किस प्रकार से लिखते हैं, 1/100 के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब क्या, नीचे में क्या है, नीचे में है सैकड़ा, इसी को तो कहते हैं ना प्रत्येक 100 में इसका हिस्सा। तो 100 में किसका हिस्सा है, एक का। अब जैसे कि हमने क्या लिया, हमने यहां पर ले लिया, चलिए 20%, 20% लिया, तो प्रतिशत को कैसे लिखेंगे, 1/100, और सामने संख्या उसको किस प्रकार से, तो संख्या के साथ कोई हेर बदल होगा क्या, नहीं, नहीं हो सकता। और इसके साथ क्या हो जाएगा, 1/100, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, साथ में आप लिख सकते हैं 20/100। इस प्रकार से 20% का अर्थ है। अब चलिए आगे लिखते हैं 50% का अर्थ है, 50% का अर्थ 50/100। अब कटेगा कि नहीं, कटेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ अभी हम लिख रहे हैं। इसी को देखिए हमने क्या लिखा, 70% लिख दिया जी, 70% लिखा तो 100 कितना, 70/100। चलिए एक और करते हैं, क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं कुछ नया, 50/100। ये तो हो गया, अब इसको परसेंट में कैसे लिखेंगे, यहां पर परसेंट से हमने भिन्न के रूप में लिखा, अब हम भिन्न को परसेंट के रूप में लिखेंगे। तो नीचे में यहाँ पर तो 100 है, तो जब इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है तो क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता, दोनों पक्ष तो बराबर है, बिल्कुल लिखा जा सकता है जी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पास 50%। आगे देखिए 30, इसका क्या हो गया, 30/100 बराबर क्या हो जाएगा, 30%। अब देखिए नया इसमें क्या है, नया इसमें हम इंक्लूड कर देते हैं, चलिए नया क्या इंक्लूड करते हैं इसके साथ में, देखिए यहां पर हमने क्या लिया, 50/200। अब इसका परसेंट क्या होगा, आया नया कॉन्सेप्ट था। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि प्रतिशत को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमने परिभाषा में क्या देखा, परिभाषा में हमने देखा किसी संख्या मापन में प्रत्येक 100 में से उसका हिस्सा। तो 100 में से किसका हिस्सा है, तो यहाँ पर प्रत्येक में देखे 100 में, 100 में, 100 में, 100 में, लेकिन ये तो 200 हो गया। तो 200 को हमें कुल मिलाकर 100 बनाना है। तो 100 किस प्रकार से बनाएंगे, वही चीज है परसेंट किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 200 को यहाँ पर क्या 50/200 है। अब 200 को हमें 100 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 400। अगर भाग करेंगे, अगर 200 में हमें 2 का भाग दे दिया तो आ जाएगा जी 100। लेकिन एक बात, परिमेय संख्या अगर है, परिमेय भिन्न के रूप में है, तो केवल अंश और हर में एक वस्तु को, एक संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता। जैसे कि कोई भी परिमेय संख्या रहेगा, अंश और हर के रूप में रहेगा, तो अगर भाग देंगे, उसका कुछ भी करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, भाग देंगे, गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, तो दोनों में करना पड़ता है। किस प्रकार से, देखिए यहां पर हमने किया 5/5, ऊपर में क्या आ गया 5, नीचे में क्या आ जाएगा 500, कटेगा, 5 5 कट गया जी।
वापस आ गया 1/100। इसलिए अगर हम ऊपर में दोनों नीचे में अंश और हर में दोनों में गुणा करेंगे, दोनों में भाग करेंगे, तो कुल मिलाकर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, लेकिन हमारा आंसर तो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों पक्षों में 2 का भाग दिया, 2 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? यहाँ पर 2 का भाग करेंगे तो कितना आता है? 100 आ गया। ऊपर में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 50 का आधा 25, 200 का आधा कितना? 200 का आधा 100। अब आ गया हमारा प्रतिशत 25%। ये हमने इस प्रकार से समझा, लेकिन इतना समझ पाते हैं क्या? नहीं समझ पाते। इसलिए यहां पर देखिए क्या हो रहा है, डायरेक्ट 500 में 200 इसका डायरेक्ट 100 के साथ गुणा हो रहा है। तो देखिए 0 0 से कटा, 0 0 से कटा, हमारे पास 50/2 आया बराबर 25% आ गया। यही है निकालने का तरीका, और एक क्या था? समझने का तरीका। हमने कौन सा चीज देखा? प्रतिशत के बारे में जाने, तो प्रतिशत में प्रत्येक 100 में से उसका एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पर सामने में क्या है? सामने में है परसेंटेज, उसके बाद आ गया भिन्न। तो क्वेश्चन बनता है जी, क्या क्वेश्चन बनता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल दो, साधारण भिन्न के रूप में बदल दो, भिन्न को भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदल दो। तो दोनों चीज को सबसे पहले तो आना चाहिए, किस प्रकार से हम बदल रहे हैं। इसको तो हमने सिर्फ लिखा, इसी चीज को देखते हैं प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, और उसके बाद देखेंगे भिन्न को प्रतिशत के रूप में। चलिए यहां पर करते हैं प्रतिशत, प्रतिशत करते हैं, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? भिन्न। अब देखिए एक साइड है प्रतिशत और दूसरे साइड है क्या? दूसरे साइड है भिन्न। अब इसी चीज को हम बदलेंगे, इसी चीज को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पास आगे इधर प्रतिशत मान के चलिए 100% है, अब भिन्न के रूप में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? हम लिखते किस प्रकार से? 1/100। तो यहाँ पर प्रतिशत 1/100। इस प्रकार से एक चीज बस याद रखना, इसमें प्रतिशत में अगर भिन्न में बदल रहे हैं या किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं, अब इसका फायदा कहां पर होने वाला है? फायदा होने वाला है जी लाभ हानि में। लाभ हानि में इसका पूरा भरपूर फायदा देखने को मिलेगा। अब इसके साथ लाभ हानि तो हो गया, और कोई होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कहां पर? इसके बाद देखेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या होता है? साधारण ब्याज और होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इन सब में प्रतिशत वाला चीज देखने को मिलेगा, इसलिए इसको डिटेल में करना अनिवार्य है, क्योंकि आने वाला चैप्टर देखिए लाभ हानि तो बिजनेस का हो गया। अगर लॉस हो गया तो जैसे कि 1000 का सामान हमने 700 में बेचा, हमें 300 का घाटा हो गया, तो उस 300 रुपए को कहां से लाएंगे? घर से मांगेंगे, देगा, स्टार्टिंग में देगा, लेकिन साल 2 साल बाद लॉस होते गया। अब हमारे पास 1 रुपए नहीं है, घर में नहीं है, बेटा आप जाइए, आप मान लीजिए जैसा भी वो रोजगार होगा देख लीजिए। तो हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे बैंक में। हम जाएंगे बैंक में, वो देगा साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज अलग है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग है, तो किस प्रकार से ब्याज है इस वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर परसेंटेज का तो यूज होगा। हम चलिए कोई भी चीज किसी भी अगर पैसे देता है तो उधारी देगा तो फ्री में देगा क्या? अगर आपका क्लोजली मित्र है तो देगा, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं होगा, जैसे कि 10 लाख की जरूरत है, हम किसी को मांगेंगे तो देगा क्या? सोचेगा। सबसे ज्यादा पैसे मांग कर तो देखिए हर कोई सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इसी में अगर पैसे हम मांग रहे हैं, हमने मांगा 10 लाख, हमने मांगा 10 लाख, कोई देगा? कौन देगा? सिर्फ बैंक देगा। लेकिन बैंक क्यों देगा? अब इसको भी तो सोचिए, बैंक देगा लेकिन बैंक क्यों देगा? तो बैंक अपने फायदे के लिए ही देगा। तो यहां पर 10 लाख आपको देगा तो लेगा आपसे ज्यादा, लेगा आपसे ज्यादा, मान के चलिए 12 लाख भी ले सकता है। तो 2 लाख कैसे लिया? अब इन दोनों के बीच में पैसों का अंतर कैसे है? उसी को बोलते हैं ब्याज। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए राशि लेगा तो हमें 5% पर देगा, तो 5% हमने यूज किया। 5 के बाद हमने क्या यूज किया? परसेंटेज। वहां पर परसेंट मतलब प्रत्येक 100 में 5 रुपए लेगा। तो यहां पर 10 लाख में कितना 100 होगा, उसको बांटेंगे, उसमें हर 100 में 5 रुपए आपसे लेगा। इस वार्षिक हो जाएगा, मासिक भी ले सकता है। इस प्रकार से हर चैप्टर में आपको यहां पर देखने को मिलेगा लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में प्रतिशत। तो यहां पर प्रतिशत 100% है,
100% भिन्न के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखिए 1/100, 1/100 तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, कट जाएगा जी, तो हो गया 100। ये हो गया 50%, देखिए 50% को देखिए तो 50% का क्या हो जाएगा, 50% का हो जाएगा 50, 1/100 बराबर कितना, 50 एकम 50 दूनी 1/2। ऐसा इसी प्रकार से आप किसी भी भिन्न को ले सकते हैं, 30%, 40%, 50%, 60%, 33.5% को भी लिया जा सकता है। तो किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए ये तो साधारण साधारण रूप में है, साधारण संख्या के रूप में है। 30 बटे हमने कर दिया जी 100। अब 1/100 का गुणा ना करके हमारे माइंड में आ गया इसको तो 1/100 से गुणा करते ही है सर, तो यहाँ पर क्यों ना एक साथ कर लिया जाए। वहां जैसे आपके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, हमने पहले चीज में 1/100 का गुणा किए, उसके बाद 100 को डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। देखिए वही चीज है यहाँ पर 100%, 50%, 30%। कैलकुलेशन में कहां पर फर्क है, एक होता है प्रैक्टिस से, पहला चीज हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो हम 1/100 वहां पर देख रहे हैं। दूसरा बात यहाँ पर प्रैक्टिस हो गया, एक बार किए, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, बार बार करेंगे, कैसे नहीं बनेगा, आसानी से बनेगा। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3/10, 3/10। ए हो गया, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना आसान है। एक चीज और देख लेते हैं, 33.5%, हमने क्या कहा, 33.5%। देखिए 33.5% को करेंगे तो 33% हो गया, 33.5 का मतलब क्या है, 33 सही 1/3। इस प्रकार से 33 सही 1/3 को भी, प्रतिशत को भी भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। कैसे, हमें देखिए, ये तो हो गया भिन्न, भिन्न को क्या होता है, सबसे पहले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है। हमने पुराने क्लास में, पिछले क्लास में देख चुका है, संख्या पद्धति वाले चैप्टर में बार बार देखा है कि भिन्न को किस प्रकार से लिखा जाता है, वर्गमूल वाले चैप्टर में भी देखा है किस प्रकार से, इस प्रकार से भिन्न है उसको साधारण भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो देखिए 33 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो 99 हो गया, और 99 के साथ 1 का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, तो कितना हो गया, 99 1 100/3। और उसके बाद क्या, उसके बाद है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है जी, कौन सा 100, 1/100 होता है, 1/100 होता है, इसका मतलब 100 कटा और 1/3। तो इसका कितना आया, इसका आया जी, प्रतिशत से इसका हम बदले तो 1/3 आया। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने पर हमने क्या किया, हमने 1/100 का भाग किया, 1/100 का भाग किया। अब इसके बाद देखिए, अभी तो हमने प्रतिशत से भिन्न में बदला, अब भिन्न में प्रतिशत में भी बदलना जरूरी है। क्या करते हैं, भिन्न जो है, भिन्न है, इसको आप बदलते हैं प्रतिशत में, इसमें प्रतिशत में बदलते हैं। तो इसके लिए कोई अलग मेथड है क्या, इसके लिए कोई अलग मेथड होता है क्या, नहीं, वही ही मेथड है। जैसे कि हमने प्रतिशत से भिन्न में बदला तो 1/100 का गुणा किए, 1/100 का गुणा किए तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 का क्या कर देंगे, डायरेक्ट तो उसके साथ गुणा कर देंगे, नहीं समझे। देखिए 50% है, इसको कर दिए 50/100, तो 1/100 का गुणा ना करके क्या कर सकते हैं, 100 का भाग कर दिए। तो नोट करके यहां पर सब डाल सकते हैं, नोट करके क्या डाल सकते हैं, अगर हमें भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, सबसे पहले डालते हैं भिन्न में अगर प्रतिशत में बदलना है, पहला चीज। दूसरा चीज, प्रतिशत को भिन्न के रूप में हमने बदलना देखा तो क्या किए, देखिए यही चीज कर रहे थे वहां पर, तो 100 का भाग कर रहे थे, इसमें क्या हो जाएगा, 100 का भाग, 100 का भाग कर रहे थे। दोनों तो एक दूसरे के पूरक के रूप में, व्युत्क्रमानुपाती के रूप में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 का भाग हो रहा है, तो इधर इधर आने में लंबा कूदे तो इधर आने में भी उतना ही तो कूदेंगे ना, तो कैसा हो जाएगा, बराबर के साथ, बीच में बराबर हो जाता है, तो ये होता है पक्षांतर। तो यहाँ पर 100 के साथ इधर क्या हो जाएगा, गुणा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, यही चीज है इसका कॉन्सेप्ट है। तो दो ही चीज यहाँ पर याद रखना है, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, जैसे कि हमारे पास मान के चलिए 1/2 है, 1/2 भिन्न है, अब इसको प्रतिशत में बदलते हैं
तो प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा 100 का गुणा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 100 का गुणा कर रहे हैं तो 100 का गुणा करने पर 100 बटे कितना हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 50%, आधा। आधा यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है आधा। अगर आपके कॉन्सेप्ट में आपके माइंड में आ जाता है एक क्या लिखा है आधा, 1/2 मतलब होता है किसी भी चीज का आधा। तो कोई भी वस्तु या सामान अपने आप में 100% रहता है। जैसे कि सर्कल बना लेंगे, यदि हमने सर्कल बनाया तो कितना प्रतिशत है, ए है 100%। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% होता है, बस अपने आप में निखार लाना चाहिए कि कितने जानते हैं। आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, स्टार्टिंग में तो जीरो से स्टार्ट किए थे, लेकिन अब हम प्रतिशत वाले चैप्टर में आ गए, इसमें हम समझ चुके हैं हमने क्या क्या समझा। हमने पक्षांतर का नियम समझ लिया, तभी तो आसानी से कर रहे हैं। इधर भाग हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर गुणा हो रहा है। इजी है, एकदम इजी है जी। आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखने पर क्या पता चलता है, आगे इसी में 1/2 को हो गया, 1/3 का भी हो जाएगा। 1/3 क्या, 1/3 गुणा 100 बराबर, देखिए डायरेक्ट भाग, 100 का 3 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। किस प्रकार से, 100 है जी, 3 3 तिया 9, 1 बचा 3 तिया 9। अब इसको कैसे लिखते हैं, 33 सही 1/3, इस प्रकार से नीचे में क्या है, नीचे में लिखते हैं इसको, शेषफल को, शेष बचे इसको, और जो बचा है ये हो गया, क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे भागफल, इसको बोलेंगे भाजक। भाजक इस प्रकार से लिखा जाता है ए वाला चीज को। 1/4, 1/4 को भी कर सकते हैं, 1/4 गुणा 100 बराबर कितना, 100 का 4 के साथ भाग जाएगा तो 25%। तो 1 से लेकर 1%। अब हमने 1/1 लिखा, चलिए हमने सिर्फ एक बस लिखा, एक बस लिखा। अब इसको बताइए प्रतिशत में कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत में हमने 100 का गुणा ही कर रहे हैं, 1 गुणा 100 कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया 100%। देखिए तो एक मानकर भी बनाया जा सकता है, तो 1 करेंगे, 1/2 करेंगे, 1/3 करेंगे, 1/4 देखने को मिलेगा, 1/5 देखने को मिलेगा, 1/6, 1/7, 1/8, यहां तक कि 1/12 तक को डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तब की कंडीशन में क्या, आज हम बेसिक इसी को देख रहे हैं, हमें आज कुछ भी चीज याद नहीं करना है, लेकिन कल के क्लास में डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन देखने को मिलेगा जी। तो यहाँ पर समझ लीजिए किस प्रकार से निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे डायरेक्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, किस प्रकार से प्रश्न होता है। तो हमने दो ही कॉन्सेप्ट सीखा, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं, प्रतिशत जहां पर दिखे, या दूसरा तरीका, प्रतिशत जहां पर भी दिखे आप 1/100 कर लीजिए, और प्रतिशत जहां ना दिखे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए प्रश्न में बढ़ते, प्रतिशत को साधारण भिन्न के रूप में बदलना। तो प्रतिशत दिया है, प्रतिशत दिया है, इसको हम बदलेंगे, जैसे कि हमारे पास है 50%, इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे, 50/100 कर देंगे, और इसी को डायरेक्ट देखिए प्रतिशत 1/100 तो हो जाएगा जी यहाँ पर 5, और इसका 1/2, ये हो गया साधारण भिन्न। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है 36% का साधारण भिन्न में मान ज्ञात कीजिए। तो 36%, 36% को ज्ञात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, 36% बराबर 36/100। पूरा चीज हमने समझ लिया, तो सवाल हमारा फास्ट बनेगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, किस प्रकार से परसेंट में कॉन्सेप्ट, धीरे 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 टॉपिक वाइज टॉपिक, साधारण से लेकर सरल से लेकर कठिन की ओर जाएंगे। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी अलग से और एमसीक्यू भी कराएंगे। देखिए 36% का साधारण भी 36/100, अब इसको 2 से काट दीजिए, 18, इसका क्या हो जाएगा 50, और कटेगा 2 से, 2 निया और 2 25। हमारा आंसर कितना, हमारा आंसर आ गया 9/25। हमारे पास ऑप्शन है 9/25, कहां पास है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए 9/25, 25 नीचे में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो यहाँ पास 3 भी है। एक बार और काट कर देख लीजिएगा, कैसे, देखिए 36% बराबर होता है 36/100, और काटेंगे किससे, आपकी इच्छा, जिससे पहाड़ आते हैं काट लीजिए। हमें तो 2 का पहाड़ आता है जी, 2 एकम और 2 18 दूनी 36, 2 50, और कटेगा 2 निया और 2 25, वही चीज आया। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है 125% का साधारण भिन्न में मान ज्ञात कीजिए। अब 100 से कम रहेगा, 100 से ज्यादा भी रह सकता है, क्या पता दशमलव में भी आ जाए। तो हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया,
कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है भी। हम जैसा भी देगा 36% देगा। अभी तक तो हमने 100 से कम को देखा, अब 100 के बाद के वाला भी देखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला। 125 दिया, परसेंट दिया है, 125 बटे 100 कर देंगे और इसको भाग कर देंगे किससे? 25 पंचे और 25 चौक, 25 का पहाड़ आता है तब। नहीं आता तब की कंडीशन में 125% दिया है, 125 बटे 100। अब 5 का तो पहाड़ सबको आता है, तो 5 दूनी 10, उसके बाद 2 बचा, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, अब उसके बाद 5 पंचे 5 चौक, कितना आया? 5/4। ऑप्शन नंबर कौन सा? 5/7, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न भी एक सरल आ गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब हमने सबसे पहले कैसा प्रश्न देखा? 100 से कम वाला, प्रत्येक 100 में उसका हिस्सा वाला देखिए। अब उसके बाद हमने परसेंट का मतलब समझ गए, तो अब उसके बाद आगे क्या हुआ? आगे हुआ 100 से अधिक संख्या वाला, जैसे कि 125। इसमें क्या देखने को मिला? 125। अब आ गए हम परसेंटेज वाले में। परसेंट वाला कौन सा? दशमलव के साथ। तो दशमलव के साथ किस प्रकार से बनेगा? पहला सवाल हमारा 100 से कम वाला, 100 से कम वाला संख्या देखने को मिलेगा, 100 से कम वाला संख्या देखने को मिलेगा। दूसरा चीज क्या मिला? 100 से अधिक वाला, 100 से अधिक मतलब अनंता, अधिक वाला संख्या देखने को मिलेगा। तीसरा चीज क्या? तीसरा चीज यही, तीसरा चीज दशमलव, दशमलव संख्या के साथ भी मिलेगा, दशमलव संख्या के साथ संख्या भी देखने को मिलेगा। ये साधारण प्रश्न है। लंबा प्रश्न आएगा तब की कंडीशन में क्या? सभी का एक साथ मिश्रित रूप भी देखने को मिलेगा। चौथा भी देख लेते हैं, भिन्न के साथ देखने को मिलेगा, भिन्न संख्या वाला का भी देखने को मिलेगा, भिन्न संख्या वाला देखने को मिलेगा। और पांचवा अन्य मानकर चलिए, अन्य मानकर चलिए, अन्य प्रश्न भी देखने को यहाँ पास मिलेगा, इस साधारण रूप में देखने को मिलेगा। और साथ में मिलाकर, मिलाकर भी करेंगे। इसका देख लेते 0.5 का, तो 0.5 का कैसा हो जाएगा? 0.5% है जी। आगे देखिए 0.5 बटे क्या हो जाएगा? 100। अब हमने तो दशमलव को लिखना सीख लिए, अगर नहीं सीखे तो यहां पर देखिए 0.5 का क्या होता है? 0.5 दशमलव का मतलब कितना? दशमलव का मतलब हो गया 1, लेकिन नीचे में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। अगर हर में रहता तो ऊपर लिखते अंश में। आगे जितनी संख्या है, जितनी संख्या है उसको लिख दीजिए। कितनी संख्या है? मात्र एक संख्या है यहाँ पास, एक, तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 5 बटे हो जाएगा 10। इस प्रकार से देखिए 0.5 का मतलब क्या हो गया? 0.5 का मतलब हो गया 5/10 और साथ में प्रतिशत। साथ में क्या है? साथ में है जी यहाँ पास प्रतिशत, और 5/10 पूरा क्या हो जाएगा? 1/100। इस प्रकार से तो यहाँ पास 5 एकम, 5 दूनी 10, 1/200। 1 बटे कितना? 1/200 आया। सरल करना आसान है, लिखना कठिन है। किस प्रकार से अरेंज करते, मैनेज किस प्रकार से करते? अब इसी को कर देते डायरेक्ट 5 बटे हम ले लेते 100। सही आंसर आता क्या? 5 एकम, 5 दूनी 10, 1 बटे कितना आ गया? 1/20 आ गया। इसको किए, कट की कंडीशन में आया, कटता है तो किस प्रकार से करता है? सबसे पहले सवाल में जाना है, सवाल में जाना है, प्रतिशत को हम तो हमने लिखा, लेकिन साथ में संख्या भी है तो दोनों को अलग अलग करके लिखिए। हमने प्रतिशत को यहाँ पर से प्रतिशत है, और ये वाला पहला चीज संख्या है। 0.5 मतलब 1/आधा। 0.5 को क्या बोलते हैं? आधा भी बोलते हैं, डायरेक्ट आप 1/2 भी डाल सकते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, क्या कहता है? 66.5। देखिए 66 सही 2/3%। क्या है इसमें? प्रतिशत लगा है क्या? नहीं लगा है। इसमें क्या है? इसमें प्रतिशत लगा है, इसमें भी लगा है, लेकिन इसमें लगा है क्या? नहीं लगा। लेकिन साथ में देखिए आगे तो प्रतिशत है, तो शब्द के रूप में कह सकता है, संकेत के रूप में भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो आगे देखिए एक क्या है? 66 सही 2/3% लिखा है। कहता है साधारण भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए, साधारण रूप में प्रदर्शित कीजिए। आगे देखिए, इसको प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, लेकिन संख्याएं लिखे, उसको कैसे लिखते हैं? इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, और उसके बाद जो आएगा उसके साथ प्लस करते हैं। तो 66 गुणा 3 करेंगे, 66 तिया 6 तिया 18, एक बचा 19, 198 और 2 हो गया जी 200। तो 200/3 आ गया, 200/3 आ गया। कितना आया? 200/3 आ गया। किसका मान? 66 सही
66 सही, 2/3 का मान कितना आ गया, 200/3 आ गया। साथ में क्या है, साथ में है, इसके साथ प्रतिशत है, अब हो गया। अब हम आएंगे प्रतिशत में, साथ में इसके साथ हो गया प्रतिशत, तो हो जाएगा जी 200/3, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, या 100 का डायरेक्ट भाग दे दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया। आगे देखिए, 100 एकम 100 दूनी, आगे मान कितना 2/3, इसका आंसर कितना 2/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला टाइप में चलते हैं, क्या कहते हैं, अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदल लेंगे। अभी तक हमने देखा कौन सा देखा, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना सीखे। अब हम भिन्न को प्रतिशत के रूप में सीखेंगे, लेकिन उसके अंतर्गत इन चारों पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और साथ में पांचों अन्य प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, भिन्न दिया रहेगा जैसे कि 2/3, 2/3 दिया है, 5/9 दिया है, इसको बदलते हैं प्रतिशत में बदलते, तब की कंडीशन में क्या, 2/3 का 100 के साथ गुणा कर देंगे, 5/9 का 100 के साथ गुणा कर देंगे, बस दो ही चीज करना है, एक उसमें भाग और इसमें गुणा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कहता है, संख्या 40 को प्रतिशत के रूप में बदल दिए। अब 40 है जी, 40 है, 40% कर देंगे, 40/100, और हो जाएगा यहाँ पर 0 0 कट्टा, और 4/10 हो जाएगा, 2 दूनी और 2 पंचे। ऑप्शन देखिए 2/5, 2/5 इसका सही आंसर डाल कर आ गए। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए, संख्या 40 को प्रतिशत के रूप में बदलिए। अब ये तो भिन्न के रूप में आ गया, जबकि हमें क्या कहा है, संख्या 40, ए है संख्या 40, और किसी भी संख्या को बदलना है, भिन्न को भी बदलना है, तब की कंडीशन में क्या है, इसमें तो हमने गुणा किया, हमने एक को बदला तो 100 के साथ गुणा किया और 100% कर दिए। चलिए इसमें हमने 50 को करेंगे, 50 को ना करके हमने 3 को किया, 3 शतक मारा, आईसीसी चला जिसमें से प्लेयर्स ने बहुत सारे शतकों मारा, उसमें चलिए मान के चलिए 3 शतक मान लिए, ठीक है, तो 3 के साथ 100 का गुणा कर रहे हैं, इस प्रकार से 300 हो गया, तो प्रतिशत में शतक का मतलब क्या हो गया, 300 हो गया। अब देखिए आगे देखिए, इसी में 3 को हम बदलेंगे प्रतिशत में, बदलेंगे तो 100 का गुणा करके 300 ला दिए प्रतिशत हो गया। तब हम इस प्रश्न में क्यों ऐसा नहीं सोचे, हमने क्यों 2/5 डालेंगे, ये सही होगा क्या, नहीं ये तो गलत है। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त कीजिए, प्रतिशत के रूप में बदलिए, तो हमें क्या करना है, संख्या दिया रहेगा, भिन्न दिया रहेगा, इस प्रकार से कोई भी संख्या दे उसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 का 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000%। ये हमारा सही आंसर, ये जल्दी जल्दी में हो गया, ये हो गया जी, जल्दी जल्दी में हो गया, तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर साधारण प्रश्न दिया है तो जल्दी जल्दी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसमें कहीं ना कहीं आप गलत होने की संभावना बनी रहती है, और ज्यादातर पीएससी में ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, 3/20 को प्रतिशत के रूप में बदलिए, 3/20 प्रतिशत के रूप में बदला जा सकता है, बिल्कुल 100 का गुणा कीजिए, 100 का गुणा कीजिए, दो ही कॉन्सेप्ट, अगर भिन्न है प्रतिशत में बदलना है 100 का गुणा, आप भाग दीजिए अपने तरीके से, 0 का 0 के साथ काट दीजिए, अब कितना बचा, 2 का 10 के साथ कटेगा, 2 एकम 2 पंचे, 3 × 5 बराबर कितना, 15%, 15% ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला प्रश्न, 9/16 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 9/16 कठिन लग रहा है, लेकिन क्या हुआ, 9/16 है जी, 100 के साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई, अब हो गया आसान, इतना तो पता है सर, आगे कैलकुलेशन कैसे करें, तो यहाँ पर काटिए ना, 9/16 है और किसके साथ 100 है, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 2 पंचे, अभी आगे 2 के साथ कितना, 2 चौक, अब इसका क्या हो जाएगा जी, 2 25। आगे बढ़ते हैं, आगे कितना आया, 25 × 9/4 आ गया, कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, दशमलव के रूप में आएगा, ऑप्शन में जाइए,
ऑप्शन में जाइए, अगर सवाल में अगर नहीं करता तब हम ऑप्शन में जाते, इतना दिया है क्या, 25 गुणा 9/4 दिया है क्या, नहीं दिया है सर। अब क्या करें, दशमलव में कर दे, सबसे पहले गुणा कीजिए उसके बाद भाग करते हैं। तो 25 के साथ 9 को करेंगे तो कितना होता है, 25 चौक कितना होता है जी, 25 चौक 100 और 25 अट्ठे कितना 200 और निया हो जाएगा 225। 225/4 हो गया, 225/4, 225 अपने हिसाब से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 गुणा 9, 9 पंच 45 का 5, हासी 4, 9 दूनी कितना 18, 19 20 21 22, ठीक है 225 आ गया। 4 के साथ भाग हो रहा है, 4 के साथ भाग हो रहा है, 4 चौक कितना, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो 2 25 बचा। उसके बाद कितना, 4 पंचे 20, 4 छक्का कितना 24, आगे एक, अब एक बचा। अब इसके बाद दशमलव लेंगे 0। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन दशमलव वाले में नहीं है, कौन सा भिन्न के रूप में है, और हमारे पास ऑप्शन भी 56 आ गया। तो 56, ए वाला 56 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ में इनमें से कोई नहीं भी है, साथ में इनमें से कोई नहीं भी है, तो यहां पर हम फिक्स नहीं कह सकते कि यही वाला आंसर आने की आएगा। तो इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, लिखने का पैटर्न किस प्रकार से होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जी भागफल को, और उसके बाद शेषफल को ऊपर और नीचे में भाजक को। तो 56 सही 1/4 हमारा आंसर है क्या, अब सही है 56 सही 1/4 सही है, क्या पता 56 सही 1/3 दिया गया था और उसी को है क्लिक करके आ जाते हैं, तो सही रहता क्या, नहीं, जब तक हमें क्लियर नहीं हो जाते, क्लियरिटी नहीं आ जाता, वहां से कहा नहीं जा सकता कि कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 56 और 1/4। आगे प्रश्न में देखिए 1/3 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, बहुत आसान है जी। 1/3 देखिए 1/3 गुणा 100, अब 100 का 3 से भाग करेंगे 33 दिया, उसके बाद 1/3%, 33 है, इसमें भी 33 है, इसमें भी 33 है, लेकिन यहाँ पास 1/2 है, यहाँ पास 1/3 है। सवाल आसान है, ऑप्शन कठिन है, सवाल आसान है, ऑप्शन कठिन है। तो यहाँ पर 100 का भाग देना भी आना चाहिए, 3 से 3 तिया 9, और उसके बाद एक बचा 3 तिया 9, उसके बाद एक बचा। अब देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है, 33 बचा, भागफल आया 33, ऊपर में किसको लिखते हैं, शेष फल को, अब नीचे हो जाएगा भाजक, 33 सहित 1/3%, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते, एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अभी तक हमने साधारण प्रश्न देखा, अब देखते हैं एक संख्या, अब दो संख्याओं का कंबाइन होने वाला है। पहली संख्या हमने माना x, दूसरी संख्या मानेंगे y, तो x y से कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाते हैं, देखिए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, जैसे कि संख्या के रूप में देखने को मिलेगा, संख्या क्या 50, 50 100 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, क्यों ना संख्या से ही कर लेते हैं कितना प्रतिशत है। तो 50 100 का कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट सवाल से ही कर लेते हैं, क्यों, एक्स वाई माने हम तो समझने के लिए समझ रहे हैं। 50 100 का कितना प्रतिशत है, तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 50/100 और गुणा क्या हो जाएगा जी, देखिए गुणा 100, 100 कटा 50%। तो इसमें क्या किए, इसमें हमने सबसे पहले सामने वाले संख्या को लिखा, किसमें लिखा, अंश में लिखा, सामने वाले संख्या को हमने अंश में लिखा और नीचे में हर को लिखा और प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत पूछा है तो 100 यहां पर इंक्लूड होना अनिवार्य है। अगर प्रतिशत बोल दिया तो 100 का होना अनिवार्य है, तो 100 यहां पर है कि नहीं है, 100 को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि सवाल में कितना प्रतिशत पूछा है। तो अंश में क्या डालें, अंश में क्या डालना है, हर में क्या डालना है, उसी चीज को देखना है। तो y का 100 का इस प्रकार से दिया रहेगा, 50 40 का, 100 250 का, तो जिसके बाद का आएगा तो दूसरी संख्या को ही हम हर में लिखेंगे, जिससे पूछेगा, जैसे कि 10वीं में आपका नंबर कितना आया, मेरा नंबर आया चलिए 300 नंबर आया, किसमें आया 600 नंबर में आया,
तो 600 नंबर में आया, 10वीं का रिजल्ट 600 नंबर में 300 नंबर मैंने पाया, तो कितना प्रतिशत मैंने अर्जित किया जी? यहाँ पर 100 का कर देंगे मल्टीप्लाई और हो जाएगा 1/2, कुल मिलाकर 50% आ गया। इस प्रकार से आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी से याद कर सकते हैं, यहाँ पर आप डिटेल में भी समझ सकते हैं। इसी के पैटर्न पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा प्रश्न। कहता है 500 का कितना प्रतिशत है? डायरेक्ट 5%, बनाने की भी जरूरत नहीं। क्यों नहीं बनाए सर? ये तो 100 है ना। अब प्रतिशत क्या कहता है? प्रतिशत कहता है प्रत्येक 100 में से संख्या का हिस्सा। तो 100 तो संख्या दिया है, इसका हिस्सा कितना? 5। अब इसको कैसे बनाए? हमने अंश में क्या लिखा? का है, इसको हर में लिखेंगे जी। 5/100 किससे? 100 से। तो 100 का हम उसमें क्या करेंगे? 100 को नीचे में लिखेंगे हर में। इसको हमेशा याद रखना है। प्रतिशत पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 कटा, हमारे पास कितना? 5%। आसान है, बिल्कुल आसान है। आगे देखिए 20, 500 का कितना प्रतिशत है? तो 20 ऊपर में लिखेंगे, का दिया है 500 का, जिससे पूछा है 500 का। अब देखिए एक हम क्या बनाते हैं, एक हम यहाँ पास एरो कर देते हैं। तो 500 का पूछा है, तो 500 का 20% कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पास 20 संख्या है, 20, 500 में 20 कितना प्रतिशत है? तो 100 के साथ गुणा कर देंगे। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कैसे। हमने सबसे पहले हमने उसको संख्या के रूप में जाना, उसके बाद एरो के रूप में देखे। तो किससे? जैसे कि हमने बार बार कहा है कि 300 हमने नंबर अर्जित किया, किसमें? 600 नंबर में। ये 10वीं का रिजल्ट है। बस यही एक चीज कॉन्सेप्ट में रख लीजिए, बाकी सब चीज को बनाने की भी उतना ज्यादा जरूरत नहीं। एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। देखिए 100, 100 एकम, 100 पंचे, या 0 0 से काट सकते हैं। 20/5 आगे हो जाएगा जी 4 हो गया। अब दूसरा तरीका इसी में देख लेते हैं। हमने पिछले प्रश्न में क्या किया? पिछले प्रश्न में डायरेक्ट मान रखा, लेकिन इसमें तो हमने सॉल्व किया। क्या सॉल्व करना जरूरी है? नहीं है। आप समझ सकते हैं, इस जैसे ऐसा कॉन्सेप्ट समझे, इसमें भी समझ सकते हैं। 500 में 100 का हिस्सा कर दीजिए, 100। देखिए 100 हमने 4 भाग में बांट लिया, 4 भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा? 4 भाग में बांटा। ठीक है, तो 20 है हमारे पास, 20 है जी। तो 20 को भी तो 4 भाग में बांटना जरूरी है। इसका क्या हो जाएगा? 5 भाग हो जाएगा। तो इसका में क्या होगा? 5 भाग में बांटना जरूरी है, क्योंकि 500 को 5 भाग में बांटा तो प्रत्येक में कितना हो गया? 100, 200, 300, 400, 500। अब पहले चीज को बांट लिए, हमने हर को बांट लिया, तो अंश को तो बांटना जरूरी ना, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो 20 को भी तो 5 भाग में बांट लेते, तो 20 को 5 भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक को कितने मिलेगा? प्रत्येक को 4 4 मिला जी। अब यही चीज तो है। 100 में हिस्सा, 100 में हिस्सा कितना है? 100 में हिस्सा है 4, 100 में हिस्सा है 4, 100 में हिस्सा है 4। देखिए प्रत्येक खंड में 100 में हिस्सा कितना है? 100 में हिस्सा, 100 में से उसका हिस्सा कितना है जी? उसका हिस्सा है 4, इसलिए हो गया 4% हमारा आंसर। ये है समझने का पैटर्न और ये है बनाने का पैटर्न। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? 50-40 का कितना प्रतिशत है? 50-40 का कितना प्रतिशत है? अब इसको तो समझ लिए, इस प्रश्न को समझ लिए। अब हर एक प्रश्न में ऐसा नहीं करेंगे, इससे बनाएंगे। अगर 500 दिया तो 5 भाग में बांट लिए, अगर 5000 कहता तो कब तक बांटते रहते? हमारे पास उतना समय रहता क्या? नहीं। लेकिन इसको समझिए किस प्रकार से बढ़ता है, क्योंकि छोटे छोटे चीजों में इसका अप्लाई होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या कहता है यहाँ पर? कहता है 50-40 का कितना प्रतिशत है? 50/40 और गुणा 100, 0 0 से कट गया। 5 गुणा 100/4 है। 4 के साथ, 4 का अगर पहाड़ा याद नहीं तो किससे कर सकते? 2 से भी काट सकते, 4 से। 4 एकम, 4 25 साम, 25 गुणा 5 हो जाएगा 25 पंच कितना? 25 पंचे हो जाता है जी 125। 25 पंचे कितना? 25 पंचे 125, 125% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, देखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं? 20, 500 का कितना प्रतिशत है? तो 100 से कम आ रहा है। लेकिन इस प्रश्न में, कौन से वाले प्रश्न में? प्रश्न नंबर 11वां में हमेशा क्या आया? 50 को पूछा है 40 से।
तो 40 से उसका परसेंटेज पूछा है तो हमेशा ज्यादा ही आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कम है, आएगा क्या, नहीं कम है, आएगा क्या, नहीं कम है क्या, आएगा क्या नहीं। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है। कैसे, एक बार और देखिए, इसमें हमने क्या किया, हमने किया 20 500 से कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है इसका, तो 100 का परसेंटेज कम आएगा कि ज्यादा, कम आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सभी कम में है तो बनाना पड़ा। लेकिन इसमें 50 40 का कितना प्रतिशत है, तो 40 अपने आप में 100% है, 40 अपने आप में क्या है, अपने आप में 100% है जी। और हमें 50 पूछा है, 50 पूछा, इसका मतलब है 100% से आगे ही होगा, कितना आगे है पता नहीं, लेकिन ऑप्शन दिखा 125%, हमारा आंसर आ गया। आगे देखिए, 50, कौन सा, 50 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो 50/2 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 5 एकम 25, 25 गुणा 100 बराबर कितना, 25,000। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। गणित में एक और चीज होता है, क्या होता है, एक और चीज होता है कि दोनों का इकाई अंक समान होना चाहिए। चाल समय दूरी में आप देखेंगे किलोमीटर मीटर के साथ आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वहां पास आपको दोनों चीज को यूनिट अंक को वहां पास क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। सेम उसी के बेस पे है। ऐसे में एक चीज है, इस साइड पैसा है, इस साइड पैसा है जी, और इस साइड क्या है, रुपया है, दोनों बराबर होगा तभी को लेन देन हो सकता है ना। मैं आपको यहाँ पास पैसों में दूंगा, आपको मिट्टी दे रहा हूं, आप मुझे सोना दोगे क्या, नहीं दे सकते। मिट्टी दिया है तो मिट्टी का मूल्य भी सोने से होता है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर लेन देन की बात हो रही है ना, तो लेन देन की बात में दोनों पक्ष समान होना चाहिए। तो 50 पैसा, 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो दशमलव आएगा, भिन्न के रूप में आएगा। और भिन्न वाला से ज्यादा आसान क्या होता है, साधारण संख्या को सॉल्व करना, तो क्यों ना 2 रुपए को बदल लिया जाए। 2 रुपए मतलब क्या होता है, 200 पैसा, 200 पैसा, इस पैसे से सभी वाकिफ हैं जी। एक पैसा, सॉरी, 1 रुपए का मूल्य कितना, 100 पैसा होता है, इसको सभी को पता है, सभी को पता है 1 रुपए का मतलब होता है 100 पैसा, 25 पैसा, 54 पैसा, सभी चीज आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखिए 200 पैसा, अब आ गया 50 पैसा, 200 का कितना प्रतिशत होगा, 50 पैसा 200 का, अब दोनों में आ गया, दोनों में हमने लाया, अपने आप तो नहीं आया, दो यहां पर क्या कह सकते हैं, चलिए यहां पर क्या देगा, 50 पैसा, 200 रुपए का, 200 रुपए का कितना प्रतिशत है, अगर ऐसा देगा कितना प्रतिशत है जी, ऐसा देगा, फिर भी इस कंडीशन में क्या करेंगे, 50 पैसा नीचे में 200 का भाग नहीं करेंगे, 200 रुपए है, इसको हम बदलेंगे पैसे में, 100 के साथ गुणा कर देंगे 200 का, उसके बाद इसका हम यहाँ पर लिखेंगे किसमें, 100 का गुणा करके, की कंडीशन में बनाया जाता है। इसमें देखिए 50 पैसा 200 पैसे का कितना प्रतिशत है, आप गुणा कर दीजिए, आप गुणा कीजिए, 100 एकम 100 दूनी 50/2 हो जाएगा जी 25%, कितना, 25%। आगे देखिए 25%, इसी को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या देखा था, वहां पर क्या देखा था, 50/200 दिया था, अब प्रत्येक को 100 में बांटना है, तो 100 में 200 को बांटना है तो दो हिस्सा होगा, 100 दूसरा हिस्सा 100, और दोनों का क्या, दोनों का 50 50 का बांटेंगे, 50 तो टोटल है, 50 तो टोटल है, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे तो दो हिस्सा क्या हो जाएगा, तो दो हिस्सा इसका, दो का साथ भाग 25, और इसका हो जाएगा 25, यही है इसका 25%, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते, क्या कहता है, 0.02, 0.02, 0.05 का कितना प्रतिशत है, 0.05 का कितना प्रतिशत है, 100 के साथ मल्टीप्लाई, अब दशमलव वाला है किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए 0.02 है, इसको लिखेंगे 2/100, क्योंकि दशमलव का मतलब होता है एक, और कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो दो जीरो लगा देंगे, आगे इसका क्या हो जाएगा 2/100, इसका 0.05 के कितना, 5/100, ठीक। अब इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जी, दो है, इसका 100 हो गया, नीचे में क्या है, नीचे में 5 है, नीचे में 5 है, तो दशमलव ऊपर में चला जाएगा,
जब ऊपर वाला नीचे आ सकता है तो नीचे वाला ऊपर भी जो तो जा सकता है ना, बिल्कुल जाया जा सकता है। तो ऊपर में सब कर देंगे और ये तो इतना हो गया, इतना का सॉल्यूशन है, साथ में परसेंटेज है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 अब हमारे पास आया 2/5 गुणा 100। आगे देखिए 5 एकम 5 दूनी 10, इस प्रकार से 2 गुणा 20 हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा हमने इसी में एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, उसमें क्या नहीं था, उसमें कम या ज्यादा नहीं था, लेकिन अब इसमें कम या ज्यादा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि पहले संख्या है 100, पहले संख्या हमारे पास क्या है, पहले संख्या हमारे पास है 100, दूसरी संख्या मान के चलिए, दूसरी संख्या 150, 150, 100, 150 का कितना प्रतिशत होगा, तो हम इसको किससे बनाते थे इस कंडीशन में, कैसे, 100 नीचे में 150 बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करके क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए कितना आता है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं एक संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। अब इसमें कम या ज्यादा दे दिया तो इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा जी, 100 और 150 का 150 माइनस 100। इससे पूछा है, जिससे पूछेगा 100 से कितना कम है, ऐसा नहीं देगा, 100 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक ही पूछेगा, क्योंकि अधिक ए है। संख्या भी यहां पर देखने को मिलेगा, ए वाला 100 से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा नहीं देगा, 100 से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर अधिक नहीं दिया तो क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको 100% कम है, 100% अधिक है, इस प्रकार से देखेंगे। आगे देखिए, अब नीचे में क्या हो जाएगा, जिससे पूछा है 100 से पूछा है कि 150 से पूछा है, उसको लिखना है। मान के चलिए 100 से पूछा है और 100 से पूछा है तो 100 कर देंगे। क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आता है, कैसे, देखिए क्या कहता है, 300, 200 से कितना प्रतिशत अधिक है, 300 200 का कितना प्रतिशत है। अगर हमें यहां चीज नहीं दिया है, ये चीज हमें नहीं दिया है, तब की कंडीशन में ए वाला होता है, तब की कंडीशन में ए वाला होता है और इसका सॉल्यूशन। अब हमें क्या दिया, अब हमें दे दिया जी, अब हमें दे दिया अधिक या ज्यादा। अब अधिक क्यों दिया है, क्योंकि ए वाला संख्या कम है और ए वाला संख्या अधिक है, तो प्रश्न में भी ऑलरेडी दिया रहता है। तो 300 200 से दोनों का अंतर, किससे, 200 से पूछा कि 300 से पूछा, तो यहां पास 200 से पूछा गया है तो 200 नीचे में आ जाएगा। तो 200 से कितना प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100 का गुणा करना अनिवार्य है, 100, दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर 100, नीचे में 200 और इसका बेसिक कैलकुलेशन है जी। देखिए 100/2 बराबर कितना, 50% हमारा आंसर, 50% हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर 200 300 से कितना प्रतिशत कम है। सवाल बदला, प्रश्न किस प्रकार से बदला, बदला 300 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देता है 200 300 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर प्रश्न में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 200 300 से कितना प्रतिशत, तो ऊपर में क्या करेंगे, 200 में 300 माइनस नहीं करेंगे, दोनों का सबसे पहले अंतर लेंगे, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 300 माइनस 200, और किससे पूछा है उसको लेना है, 300 से पूछा है तो 300 नीचे में और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखिए, आगे कितना, 300 माइनस 200 बराबर कितना, 100, और नीचे में 300 गुणा 100, कटेगा 0 0 से 0, और 1/3 गुणा 100, 1/3 गुणा 100 करेंगे कितना, 33 सही, 33 3 तिया 9 3 तिया 9, 1/3% आ गया हमारा आंसर कितना, 33 सही, 1/3%, ए वाला ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है, यहां पर 120 20 से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। अब यहां पर हम फंस गए, क्योंकि 25% कम भी दिया है
25% अधिक भी दिया है जी, और देखिए 50% कम भी दिया है, 50% अधिक। तो इस क्वेश्चन में अगर हमने बना भी लिया, अगर हमने बना भी लिया, तब की कंडीशन में हमारे पास 25 आएगा, 50 आएगा, तो वहां पर कंफर्म कैसे करेंगे कि कम लेंगे कि ज्यादा? तो यहां पर इसी चीज को देखना है ना। 120 दोनों का अंतर सबसे पहले करेंगे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 120 माइनस 80, और किससे पूछा है? 80 से पूछा है, और 100 का मल्टीप्लाई। अब इसका कितना, 120 में 80 गया तो कितना आ जाएगा? 40। कितना? 40 बटे 80 गुणा 100। अब दोनों का भाग, 40 से कम, 40 दूनी 1/2 गुणा 100 बराबर कितना? 50% आ गया। अब 50% तो आ गया, 50% तो आ गया। हमारे पास ऑप्शन है 2। हमने सिर्फ यहीं तक जाना था, दोनों का अंतर लेना इस प्रकार से आता है सर। अब यहां पर कम ले कि ज्यादा ले, अब क्या करें? फंस गए ना। तो इस कंडीशन में देखिए 120 80 से पूछा है, और कोई भी संख्या अपने आप में 100 होता है। 80 से ए हो गया 100% जी। ठीक है, 80 से पूछा है तो कम होगा कि ज्यादा? तो ओ वाला तो ज्यादा दिख रहा है, 80 कम दिख रहा है कि ज्यादा? 80 यहां पर कम है, और ये वाला क्या है? ज्यादा है, अधिक। 80 से बोला है, 80 से बोला है, 80 से बोला है, तो हम किस में जा रहे हैं? कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं? अधिक। अधिक है, ज्यादा है, तो प्लस पॉइंट में रहेगा। 50% क्या हो जाएगा? 50% अधिक। कैसे किए? अगर हमें 80 देता, क्वेश्चन में क्या बोलता? 80 120 से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? अब क्वेश्चन किस प्रकार से रहता? 80 120 से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? इस कंडीशन में क्या होता? इस कंडीशन में देखिए दोनों का अंतर कितना? दोनों का अंतर है 40, नीचे में आ जाता जी 120 गुणा 100। अब इस कंडीशन में हमेशा आता 120 से पूछा है तो कम ही हमारा आंसर आ जाता, कम ही हमारा आंसर आ जाता। तो सवाल में भी कुछ कुछ छुपा रहता है। आज के लिए बस बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रतिशत का, इतना ही। कल देखेंगे कुछ कुछ नया कॉन्सेप्ट था, और जितने भी एग्जाम में आए उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।